चैप्टर हम लोग कौन शुरू करते हैं? 7 एक्सरसाइज 7.1 7 चैप्टर जो है इसका पहला क्वेश्चन तो कथी पर है? दूरी सूत्र पर है ना। आप लोग समझ गए हैं। पहला क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। मान लीजिए आप जानबे करते हैं कि दूरी सूत्र क्या होता है। मान लीजिए दो बिंदु है, ठीक है। पहला क्या है? फर्स्ट आपका बिंदु लेना है, कोई भी बिंदु ए ले लो चाहे बी ले लो या पी ले लो या क्यू ले लो, ठीक है। ये बिंदु हो गई। एक का निर्देशांक कितना है? 2, एक का निर्देशांक बिंदु है 2, 3। ये होगा कितना है बाबू? 4, 1, ठीक है। ओके है। आपको ए बी के बीच की दूरी देखना है। ए बी की बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। इसी के बीच की हैकरा से हैकरा बीच की दूरी ज्ञात करना है। आगे तो सबसे पहले दूरी ज्ञात करने से पहले आगे हम सबका समझते हैं कौन क्या होता है। तो पहला क्या होता है? तो x1 होता है। पहला क्या होता है? पहला होता है बाबू x1 बराबर कितना लिखोगे? 2। x2 कितना होता है? ये आप इधर के x1 है तो इधर के x2 होता है। आगे y1 है ही होता है तो y1 है, आगे लिख लो 3। x2 क्या है? x2 है 4। y2 कितना है? 1। ओके है। अब इसके बीच की एक हम लोग बस दूरी सूत्र निकालेंगे, उसके बाद सारा आप लोगों को निकालना है। बस हम एक खाली इसका समझेंगे। जैसे ए बी की बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है, तो ए बी की बीच की दूरी यही नहीं ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला √। एक बच्चा बोला है कि सर x1 माइनस x2 होता है। देखिए दोनों होता है, दोनों बात तो एक ही हुआ। x1 में से x2 घटाइए या x2 में से x1 घटाइए, बात तो एक ही हुआ ना। चलिए तो जो आपको अच्छा लगे, लेकिन आप कोई भी लिख सकते हैं। x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2, ठीक है ना। किसी का स्क्वायर करोगे सेम आएगा। और y2 माइनस y1 नहीं विश्वास है तो आप दोनों पर निकाल के आंसर देख सकते हैं, ठीक है। अब आइए मान एक रख लेते हैं। मान कितना है छोटू? x2 की जगह पे कितना है? आप देखिए यहाँ पर x2 है 4, x1 यहाँ है 2, इसका स्क्वायर है, प्लस y2 कितना है? y2 है आपका 1 और y1 कितना है बाबू? 3। इसी के ना स्क्वायर करना है। अब तो इतना आसान है कि यहाँ से कोई गधा आदमी भी कर सकता है। 4 का स्क्वायर, 4 में से 2 जाएगा 2, इसका स्क्वायर जोड़ 1 में से 3 जाएगा -2, इसका भी स्क्वायर। अब आप देखिए इसका आंसर आ चुका है। 2 का स्क्वायर 4 होता है और -2 का भी 2 बार गुना करिएगा तब कितना आएगा? 4 ही आएगा। और इसका भी तो वैल्यू 4 आएगा, मिल के कितना हो जाएगा? √8। इसको जब तोड़ोगे यहाँ पर देखो, इसका वर्गमूल निकालोगे तो 4 बेर में आगे टूटेगा, फिर 2 बेर में और फिर 1 बेर में। मतलब एगो जोड़ा लगा वो नहीं लगा, तो एगो जिसका जोड़ा लगता है वो बाहर आ जाता है ना। जिसका ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगर और अच्छा लिखना है तो 3 बार यहाँ काट के दिखाइए इसको रूट में, और जोड़ा में से एक बाहर करिए, जिसका नहीं लगा बस यही आपका आंसर। यही बीच की दूरी हुई। ए बी के बीच की दूरी कितना है? 2√2। कोई दिक्कत? इतना आसान था। अब इसी पर हम क्या कर लेंगे? क्वेश्चन 2 भी हल कर लेंगे, 3 भी कर लेंगे, सब हम इसी पर सेम टू सेम करेंगे। कोई दिक्कत इसमें? ये बोर्ड पे एकदम ध्यान रखिए कौन क्या है। यहाँ पर बिंदु कितनी है? मान लो ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। ये कितनी बिंदु है? -5 और 7 है, ठीक है। और एक बिंदु कितनी है? -1 और 3। यही ना बिंदु है। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर x1 जो है आपका -5 लिखेंगे और यहाँ पर y1 7। फिर से कितना होगा बाबू? x2 जो होगा x2 जो -1 और y2 जो होगा 3, यही ना है। अब ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी, बीच की
दूरी, कोई दिक्कत? आपका बीच का दूरी जो है फॉर्मूला तो वही रहेगा जो आपका होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? वही फॉर्मूला लगेगा जो लगता है, कोई दिक्कत? वैसे आप यहाँ पर हम मान रख देते हैं, ठीक है। यहाँ है x2 कितना है, देखिए यहाँ पर -1 है, घटाओ x1 कितना है 5 है, दिख रहा है? हम इसको कौन कोष्ठक में रखेंगे? इसको रखेंगे मझिला में, क्योंकि ये तो छोटा भीतर पहले से है। जो y2 कितना है बाबू, तो y2 आपके पास है 3 माइनस y1 कितना है 7। इसका भी स्क्वायर करना हमको, आइए कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये हो जाएगा -1 आई प्लस 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत? माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। आई इसको इस तरह घेर लेते हैं मझिला से, और जोड़ इसको क्या करते हैं, 7 में से 3 में से 7 गया -4, उसका स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? अब तो यह जो आने वाला है आपका, देख लीजिए अब, यह जो बाहर निकलेगा इसमें से, तो कितना का स्क्वायर आएगा 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? आई कितना का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। अब आप आराम से इसको कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और -4 का भी स्क्वायर 16, 16 16 32 है। 32 को जब तोड़िएगा आप कथी में आएगा, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, मतलब 1 2 का जोड़ा कितना, अगर लिख ले यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, जोड़ा में से 1 1 बाहर आ गया। एक जिसका नहीं लगा उस भाई दोनों का तो जोड़ा लग गया, इसका नहीं लगा तो भीतरे रह जाएगा, मतलब आंसर आपका 4√2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आसान था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, इसको नोट तो नहीं करिएगा, आप समझ चुके हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। और भाई 3 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन है छोटू, 3 नंबर देखिएगा, ये रहा आपका 3 नंबर क्वेश्चन। इसकी बिंदुएं लिख देंगे, इसको भी ए लिख लो, इसको बी लिख लो। इसकी बिंदुएं जो होती है ए कोमा बी है, एगो ए माइनस कोमा माइनस बी है, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं x1 कितना हो जाएगा ए, y1 बी, x2 जो है आपका -a, y2 माइनस बी। अब हमको ए बी के बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी निकालनी है। बीच की दूरी क्या होता है फॉर्मूला, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रख ले इसमें x2, देखिए x2 कितना है तो -1 है, दिख रहा है? देखना सब, ध्यान तो नहीं भी रखो। और जो x1 कितना है माइनस, यहाँ फॉर्मूला में a है तो a है, दिख रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहाँ पर आपको स्क्वायर, तो स्क्वायर दे दो। y2 कितना है -b की है, और फिर माइनस है, और y1 b है, यही ना, इसका स्क्वायर। अब आइए यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या हो रहा है। भाई माइनस माइनस मिलके -2a हो जाएगा, -a या -a मिलके इस क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2b का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? तो जब -2a का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर करोगे तो 4b स्क्वायर। आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन भीतरे रख निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 कॉमन में, तो हाई बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जब इसको आप बाहर करिएगा तो 4 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन हाई सब रूटे में रह जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ओके, 3 तक हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 में कुछ नहीं है, क्या है? कुछ भी नहीं है। बस आपको वही 2 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या करना होगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ
शहर है, दो शहर है, क्या है, एक शहर मान लीजिए यहाँ है, एक शहर यहाँ मान लीजिए, इसी को भी दो बिंदु मान लीजिए ए, एक शहर यहाँ बसा हुआ है, एक शहर यहाँ बसा हुआ है। कह रहा है दोनों शहरों है, एक शहर यहाँ है, इसकी निर्देशांक बिंदु कितना है 0,0, और एक शहर है बी, जिस जहाँ पर बसा है बी, वहां पर कितना है निर्देशांक 36,15 है ना, 36,15। अब इसी के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं दोनों शहरों की। दोनों शहरों ए बी की बीच की दूरी। अब हम नहीं निकालेंगे दूरी, अब आप लोग खुद निकालेंगे। ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर आप तो खुद सब निकाल सकते, यहाँ लिख लीजिएगा x1 हम पहले ही लिख दिए रहते तो सबसे अच्छा रहता, 0, y1 0, x2 कितना है 36, y2 कितना है 15। अब हम नहीं निकालेंगे क्योंकि ये जो पिछला हम लोग बना देंगे, बार बार एक ही चीज हम नहीं ना बनाए। अब आपकी काम है, आप हमको बस आपको यहाँ पर हम सूत्र लिख देते हैं और कुछ नहीं। x2 माइनस x1 आप बैठाइए और आप निकालिए, अगर नहीं आएगा तब हम बनाएंगे, प्लस y2 माइनस y1 का होल, बस हो गया। आपका काम है कि यहाँ से आप आगे बढ़ रहे हैं, सब मान वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, बस काम खत्म। चलिए छोड़ू, हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर मान रख लेते हैं, क्या मानवा रख लेते हैं, कम से कम मानवा कितना है, देखिए x2 कितना है, x2 आपके पास है 36, माइनस x1 कितना है, देखिए यहाँ पर 0, इसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 15, माइनस y1 कितना है 0 का स्क्वायर, यही ना है क्वेश्चन, कोई दिक्कत। वैसे आप इसका जब तोड़िएगा तो 36 में 0 जाएगा तो 36 से हो जाएगा, 36 का स्क्वायर हो जाएगा, और 15 में से 0 जाएगा 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर आप इसको करके आगे बढ़ के जाइएगा तो लास्ट आंसर आपका कितना आने वाला है, हाँ 39 आएगा। इसका जब वर्गमूल टूटेगा रूट में आएगा 1521 है ना, और उसका जब वर्गमूल निकालिएगा तो 39 आएगा। इतना तो आपको आना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर, मेन चीज पढ़ेंगे, पूरा सारा हम बता देंगे, जोड़ घटाव गुना करना, तो फिर फायदा क्या पढ़ने से 10th क्लास में ना, अब 1 क्लास में थोड़े है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि बिंदु इतना इतना और इतना संरेखी है। संरेखी का बात आ गया, तो देखिए संरेखी कौन होता है, संरेखी किसे कहते हैं, संरेखी मतलब कि संरेखी का मतलब क्या होता है, तीनों एक रेखा, तीनों एक ही रेखा पर होगा, तीनों एक ही रेखा पर होगा, ठीक है ना। संरेखी का मतलब समझ में आया कि नहीं है, संरेखी का मतलब तीनों एक ही रेखा में होगा, मतलब एक रेखा बनाएंगे हम, और संरेखी के लिए 3 बिंदुएं बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 3 बिंदु बनाएंगे। एक मान लीजिए हम लगा देते हैं ए, एक बी, अब बीच में कोई तीसरा बिंदु डालेंगे, मान लो पी ए डाल देते हैं, 3 बिंदु हो गई। जिसकी बोला है यहाँ पर, क्या बोला है, एक क्या बिंदु इतना इतना और इतना संरेखी है, तो पहला बिंदु में हम लिखेंगे 1,5, दूसरा बिंदु हम कितना लिख सकते हैं 1,5, 2,3, ठीक है। तीसरा बिंदु कितना हो सकता है -2, -11 है, इतना ना। यह क्या पूछ रहा है, क्या यह बिंदु संरेखी है, क्या तीनों एक ही रेखा में है, कैसे पता करेंगे। तो देखो संरेखी का मतलब ही क्या है आपको ज्ञात करना है। आगे तो सबसे पहले ए पी, ठीक है, संरेखी का मतलब ही समझिए। संरेखी के लिए आपको ज्ञात क्या करना है, संरेखी अर्थात संरेखी बराबर हम समझ सकते हैं, आपको आगे एपी, ठीक है, प्लस बीपी, पीबी, एपी प्लस पी और बी बराबर ए बी, यही ज्ञात कर लेना। माना अगर जो मान आपका एपी निकाल रहे हैं और जो पीबी निकाल रहे हैं, दोनों को जोड़ने के बाद इस ए बी के बराबर आ गया, तीनों एक ही रेखा के वैल्यू आ गया, तो समझना ही क्या है, संरेखी है, तीनों एक रेखा में है। लेकिन आएगा तब, मतलब आगे तो आपको एपी के बीच की दूरी निकालनी है, किसके बीच, एपी
तो उसके लिए आपको सभी बिंदुएं लिखनी होगी एपी की ना। एक बिंदु एपी के लिए ए बराबर, ए में आपको क्या देखना है, x1, x1 इसका कितना हो जाएगा, हम लिखेंगे एपी के बीच की दूरी निकालने के लिए एपी, एपी की बीच की दूरी निकालनी है, बीच की दूरी निकालेंगे। एक किसके बीच की दूरी निकालेंगे बाबू, एपी की बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए x1 x2 आप मत लिखिए, डायरेक्ट बैठा दीजिए। फिर क्या कीजिएगा, एपी के बीच की दूरी निकालिएगा और तब पीबी की बीच की दूरी निकालिएगा। किसके बीच की, पीबी की, हम निकाल नहीं रहे, हम खाली बता रहे हैं। मान लीजिए इसका जो भी मान आया, पीबी के बीच की दूरी निकाल लिए, एबी की बीच की दूरी निकालें, फिर किसके निकालेंगे, पीबी की बीच की दूरी निकालेंगे, अब फिर किसका निकालेंगे, फिर एबी की बीच की दूरी निकालेंगे, एबी की बीच की दूरी, तीनों का निकाल लेंगे, ठीक है। तीनों के बीच की दूरी हम निकाल लेंगे अलग अलग, ए बी, पी बी और ए बी। और उसके बाद जांच करेंगे, क्या जांच करेंगे, देखेंगे ए बी, ए पी प्लस पी बी बराबर ए बी आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया, यह तीनों बराबर वैल्यू दोनों साइड का इक्वल हो गया तो संरेखी है, लेकिन हम जानते हैं ये दोनों बराबर नहीं आएगा, इसलिए यह बिंदु संरेखी नहीं हो सकती है। यह बिंदु, यह तीनों बिंदु जो है, यह जो तीनों बिंदु इतना 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 संरेखी है, यह बिंदु संरेखी नहीं होगी, यह बिंदु संरेखी नहीं होगी। अब चलिए, अब आप लोग को निकालना है, नहीं कोई क्या निकालना है, क्या निकालना है पता है तो नहीं, संरेखी नहीं होगी। हाँ वो तो सब हम लिख दिए हैं ना। चलिए अब आप लोग इसका काम तो कीजिए, ए बी सब जितना जितना मान रखे उसका निकालिए। देखो छोटू यहाँ समझना सब, इसका वैल्यू कितना है, एपी की बीच की दूरी कितना है, √5, इसका कितना है, √212, इसका निकाले होते कितना है, √265। तीनों का आ जाएगा जब, तो आपको क्या करना है, यह जो बिंदु हम लिखे हैं यहाँ पे, यहाँ आपको क्या करना है सुनिएगा, यह जो बिंदु हम लिखे हैं यहाँ दिखाना होगा आपको इस तरह। क्या, इसलिए ए बी बराबर ए पी क्या था, ए पी प्लस पी बी बराबर में ए बी, यही ना होता है। यहाँ वैल्यू √5 देंगे, यहाँ √212 या 200 √265 दिख रहा है सब। अभी कबो भी √5 और √212 आपस में ऐड होगा, नहीं होगा, तो यहीं पर सीधे दिख गया कि दोनों इसका इक्वल कबो हो सकता है, नहीं तो यहाँ कटिस मार देंगे। इसलिए यह बिंदु संरेखी, जब तीनों बिंदु बराबर माने हाई बिंदु मिलके हैकर इक्वल नहीं होगा, तो यह बिंदु संरेखी नहीं हो सकती है, नहीं है। बस यही प्रूव करना था, कोई दिक्कत, ओके। मेन चीज हम पढ़ाएंगे, पूरा बीच की दूरी आपको निकालना है, ओके। देखिए बाबू 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात पिक्चर हम खाली समझा देंगे, मैटर समझ जाइएगा, आप खुद बना सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, जांच कीजिए क्या है, बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। अगर इसकी 2 भुजाएं बराबर हो गई तो समद्विबाहु है, नहीं उसके शीर्ष है, नहीं तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ए बी और सी 3 को बिंदु लेंगे, ठीक है, और इस बिंदु का वैल्यू दे देंगे 5, -2, ओके। एक बिंदु दे देंगे 6,4 और एक बिंदु कितना हो जाएगा 6,4 और 7, इसको दे देंगे -2, ठीक है। 3 बिंदु हो गई। फिर वही प्रोसेस करेंगे, हाई बिंदु ले लेंगे, हाई बिंदु ए और बी की बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी निकालेंगे। फिर बाबू हम खाली मेन पॉइंट पढ़ा रहे देखिएगा। अब फिर बीसी की बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी, बीसी की बीच की। अब आप हमारा सेम हाई मत उतार दीजिएगा, आप इसका निकालिएगा ए बी की बीच की दूरी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, इसके बीच की दूरी आपको निकालना है, हाई बिंदु लेकर, हाई बिंदु और हाई बिंदु, इसका 2 निर्देशांक दिख रहा है,
यह और यह निर्देशांक से आप ए बी के बीच की दूरी निकालिएगा, ठीक है। अब फिर बी सी के बीच की दूरी निकालिएगा, अब फिर ए सी की बीच की दूरी निकालिएगा, ठीक है। तीनों का जब दूरी निकल जाएगा, अगर दो बिंदु इसकी बराबर दिख गई, मान लो एगो का वैल्यू कुछ बराबर आया, मान लो यहाँ 2√2 इसका आया, इसका भी 2√2 आ गया, तो मतलब दो बिंदु बराबर आ गए, तीसरा बिंदु कुछ और हो, तो सीधे पता है कि दो जब बिंदु बराबर हो गए, लिखेंगे इसके दो भुजाएं क्या है, बराबर है। दो बिंदु जिसकी बराबर होती है, दो भुजाएं बराबर होती है, क्या होता है, समद्विबाहु। तो आप निकालिए, तीनों का बन जाएगा, ओके है। चलिए छोटू, आपका जो ए बी का बीच का दूरी कितना है बताइए। यहाँ √37 क्षेत्रफल ना निकाल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर यह हो गया। अब बीसी ना भुजा निकाल रहे हैं, ए बी √37 और इसका आ रहा है 2, इसकी दो भुजाएं तो आपका बराबर आ गया। जब आप इस दोनों बीच की, इसके बीच की दूरी है, इसके बीच की दूरी निकाले तो इतना और इतना आया, इसका कितना गया, 2 आ गया। तो हम लिखेंगे चूंकि बी सी बराबर ए बी बराबर बी सी, ए बी भुजा और ए बी बराबर बी सी आ रहा है, दो भुजा बराबर आ रहा है, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी बराबर बी सी, इसका दो भुजा बराबर आ रहा है कि नहीं, ए बी की भी बराबर आ रहा है, बी सी की भी बराबर आ रहा है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। आराम से इसको हम लिख देंगे, बस कहानी खत्म। चलिए बाबू, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग शुरू करने वाले हैं 5 नंबर क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। अब 5 में क्या दिया, एक चित्र दिया है जिसमें 4 गो मित्र बैठा है सब रूम में, क्या बैठा है सब ऐसे दिया, देखिए ना बाबू, ऐसा एक चित्र दे दिया है। 5 नंबर में क्या दिया है, ध्यान दीजिए। निर्देशांक ज्यामिति में यहाँ जो बिंदुएं दी हैं 1 2 3 4 5, देखेंगे ये लगभग 10 ले दिया है। कितना ले दिया है, 10 ले गिनती दिया है, आप भी 10 ले लिख लीजिए, बोलो। नहीं, जो दिया वो देना है, अपना मन से इसमें थोड़ा लेना है, इसमें दिया हुआ है तो देना है, क्वेश्चन दिया हुआ है तुमको, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ध्यान दीजिएगा, हई बिंदु जो जाता है इधर साइड, ये कहलाता है कौन बिंदु है, वाई बिंदु है कि एक्स बिंदु है, ये कौन बिंदु होता है, ध्यान से देखिएगा। इधर वाला बिंदु जो जाता है वो क्या होता है, एक्स न होता है, ये एक्स होता है, और ऊपर वाला जो बिंदु जाता है तो वह वाई बिंदु होता है। तो एक्स वाई बिंदु है इसमें। अब देखिए, जो पहली सखी है, एक नाम बोला है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, ए बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं हुई, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही बात बोला है। देखिए, चंपा बोलती है कि इस जो तरह बैठा है सब, देख के बताओ तुमको लग रहा है वर्ग में बैठा है सब। तो जो दोस्त थी चमेली को, रही हम कहा ना, हमको नहीं लग रहा है वर्ग में बैठा है सब। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और निकालेंगे सब का, अगर सब का वर्ग कौन होता है, वर्ग वही हो सकता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर आ जाए, सभी भुजाएं बराबर हो जाए और उसका क्या हो जाए, और उसका क्या आ जाए, विकर्ण भी उसका क्या हो जाए, बराबर हो, तो वही हो जाता है वर्ग। तो चलिए, सबसे पहले तक हम क्या करेंगे, सबकी सभी भुजाएं, देखिए सभी भुजाएं बराबर, तो सम चतुर्भुज की भी सभी भुजाएं बराबर होती है और वर्ग का भी सभी भुजाएं बराबर होती है। लेकिन कब पता करेंगे कि दोनों क्या है, कहे वो वर्ग है, कौन सम चतुर्भुज है, कैसे पता करेंगे, तो जब उसका विकर्ण भी है वो निकालेंगे, दोनों विकर्ण, और दोनों विकर्ण की भी वैल्यू सेम आएगी, तो वह वर्ग होता है। जिसका विकर्ण अलग अलग हो जाता है तो वह क्या हो जाती है, वह सम चतुर्भुज हो जाता है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया सारा प्रोसेस। तो हम क्या क्या करने वाले हैं आगे, तो देखेंगे कि 4 गो दोस्त जो बैठा है सब, कौन कहाँ बैठा है। तो देखिए, ये बैठी है, जो ये बैठी है, यहाँ बैठी है, देखिए लाइन में गई है 3 पर, अब बैठी है 4 के नीचे, मतलब यहाँ पर ये कहाँ है, यहाँ पर है। तो इसका जब ए वाली दोस्त है, ए का निर्देशांक बिंदु क्या होगा, देखेंगे समझेंगे। निर्देशांक बिंदु इसका हो जाएगा
ए का निर्देशांक बिंदु देखिए क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। ए का निर्देशांक बिंदु होने वाला है 3 नंबर रो में गई है, मतलब एक्स के जगह पर 3 में जाएगा, और वाई में ऊपर वाला वाई बिंदु है कि नहीं, 4, 3 4 1 हो गया। अब बी का निर्देशांक बिंदु देखिए क्या होगा। बी कहाँ बैठा है, बी बैठा है 7 के पास, हाई लाइन में गया है 6 में जाके 7 पे बैठा है, 6 लाइन में जाना है और 7 में बैठाना है इसको यहाँ, मतलब जो यहाँ पर बी बैठा है, कौन बैठा है यहाँ पे, बी वाला दोस्त। तो यह कितना में है, 6 और एक्स बिंदु 6 है और वाई बिंदु 7, जौना रो में जौना के नीचे सी के जाएगा, इस रो के सी में जा रहा है तो एक्स में 6 जा रहा है, ऊपर जाके 7 में जा रहा है। सी कहाँ बैठा है भाई, 9 नंबर में गया है और 4 में बैठा है, 9 नंबर लाइन से गया है और 4 नंबर में यहाँ बैठा है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर सी 9 और सी का निर्देशांक बिंदु बराबर 9 और 4, और बचा है डी कहाँ, डी का निर्देशांक बिंदु देखेंगे, निर्देशांक बिंदु हो जाएगा डी कहाँ बैठा है, देखिए डी बैठा है 6 में गया है और 1 के पर बैठ गया है, 6 में गया है और 1 के पर, इसी को कह रहा है कि देख तुमको नहीं लग रहा है, अगर दोस्त बोल रे भाई तुमको नहीं लग रहा जगह बैठा है सो, अभी वर्ग में बैठा है तो वर्ग हैंगे ना होता है, देखेगा सब भाई लगता है वर्ग हो सकता है कि नहीं, मानी जन बोलिए गलत बोलिएगा, गलत बोलिएगा वो। अब लेकिन हाँ अब ये भी हो सकता है कि जो बैठा है सब कहीं हो सकता है समचतुर्भुज हो, समचतुर्भुज वर्ग जैसा होता है, उसकी भी सभी भुजाएं बराबर होती है, वर्ग का भी सभी भुजाएं बराबर होता है, लेकिन एक अंतर हो जाता है इसका, जब विकर्ण है बी और सी बिंदु, बी और डी बिंदु जब निकालेंगे ना, ए और सी बिंदु जब निकालेंगे, जब ये दोनों भी इक्वल कर जाएगा तब कहेंगे ये वर्ग है, अगर इक्वल दोनों नहीं किया विकर्ण इसका विकर्ण बिंदु तो अब इक्वल नहीं है, तो मतलब आपको क्या क्या निकालना होगा समझिए। आगे तो 6 और 1 इसका लिख दीजिए, 6 और 1 बिंदु, इस चारों बिंदु आपके पास मिल गई। अब आपका क्या कीजिएगा, सबसे पहले ए बी की बीच की दूरी निकालिएगा, ए बी की बीच की दूरी समझ लीजिए क्या क्या आपको निकालना है, ए बी की बीच की दूरी निकालेंगे हाई दो बिंदु लेके, फिर बी सी की बीच की दूरी, बी सी की बीच की दूरी आपको निकालना है, कोई दिक्कत बोलो सब, इसकी बीच की दूरी, फिर आपको है देखिए सी डी की बीच की दूरी निकालना है, सी डी की बीच की दूरी निकालना है, सब में दूरी सूत्र का यूज है बाबू। और उसके बाद ए डी के बीच का दूरी निकालना है, ए डी की बीच की दूरी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये चारों बिंदुओं को लेकर आपको ए बी की सब निर्देशांक तो लिखिए दिया गया है सबका मान, इसके हिसाब से सबका एक एक करके निकाल लेंगे। जब ये आ जाएगा सबका मान फिर क्या करना है, फिर आपको विकर्ण का भी निकालना है, इसका ए सी की बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी ये विकर्ण है, और फिर बी डी की बीच की दूरी निकालना है, बी डी 6 गो बिंदु निकालना है, बी डी की बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। अब क्या देखिएगा, अगर सभी भुजाएं बराबर आई, देखिएगा अगर आप इसके सभी भुजाएं यह सारा बराबर आ गया, हई अब विकर्ण भी बराबर आ गया, दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो गया, ये कि इससे इक्वल करे, इससे इक्वल नहीं करे, विकर्ण से इक्वल कर जाए मतलब बराबर हो जाए, विकर्ण के बराबर हो जाए तो अब क्या लिखेंगे, इसलिए यह वर्ग होगा। अब निकालिए तब ना पता चलेगा सभी बिंदुए, ओके तब पता चल जाएगा। चलिए